इस वीडियो में हम एक रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूनिक फीचर है हमारे रस्ट का। तो द टॉपिक इज ओनरशिप। ओनरशिप हम रस्ट में पढ़े। तो ओनरशिप है क्या रस्ट में? रस्ट में ओनरशिप एक बहुत ही एक यूनिक फीचर है, ठीक है, जो हमें गारंटी, जो हमें मेमोरी सेफ्टी के लिए जो है एक गारंटी करता है कि जो हमारा कोड है वो हमारी मेमोरी सेफ्टी होएगी उसमें। और अदर लैंग्वेजेस जैसे जावा में क्या होता है कि हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है जो टाइम टू टाइम जो है एक ऑटोमेटिकली रन होता है एंड हमारा जो है मेमोरी को क्लीन अप करता रहता है, अनयूज्ड मेमोरी को। बट रस्ट जो है ये अप्रोच यूज नहीं करता। सी प्लस प्लस या सी में हम जो है ड्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है, और ये सेकंड अप्रोच होती है। तो ये रस्ट जो है एक थर्ड अप्रोच को यूज करता है, उसका नाम है ओनरशिप। ओनरशिप बेसिकली क्या है, उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा स्टैक और हीप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टैक क्या होता है। ये स्टैक और हीप बेसिकली दोनों ही क्या है, एक पार्ट है हमारी मेमोरी अवेलेबल है जो हमारी रन टाइम में, उसका एक पार्ट होते हैं। कुछ डेटा हमारा स्टैक में स्टोर होता है मेमोरी में और कुछ डेटा हमारा हीप में स्टोर होता है। स्टैक की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा स्टैक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं एक बता देता हूं। इसमें फिर डेटा हम पुश करते हैं, पॉप करते हैं। जो हमारा स्टेप है, एक प्लेट्स का स्टैक, जो हमारी प्लेट्स रखी होती हैं एक के ऊपर एक, उसको हम स्टैक समझ सकते हैं। तो वही स्टैक होता है। तो जब सबसे ऊपर वाली प्लेट है वो एक हमारी मेमोरी, वहां पर एक वो हमारी मेमोरी स्टैक है, उसमें कुछ वेरिएबल होगा, उसके नीचे एक मेमोरी है, वहां पर हमारा स्पेस है, ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है, ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन स्टैक। स्टैक में हमारा जितना भी डेटा स्टोर होगा मस्ट बी ऑफ फिक्स्ड साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रस्ट में जो भी हम स्टैक में स्टोर करते हैं वो जो है फिक्स्ड साइज का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट आई 32 दे रहा हूँ इक्वल्स टू 5 दे रहा हूँ, तो ये एक फिक्स्ड साइज का है। लेट आई 32 5, ये है एक फिक्स साइज का। क्यों? इसको मैंने डेटा टाइप क्या दिया है, i32 इंटीजर 32, ठीक है। ये साइन इंटीजर है और ये हमेशा 4 बाइट का ही लेगा, ये हमेशा 4 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई ही करेगा। तो ये एक मेरा फिक्स्ड साइज का है, ठीक है। और उसके बाद आता है वी कैन नॉट स्टोर थिंग्स विच आर म्यूटेबल सच एज एरेज एंड स्ट्रिंग्स। हम स्ट्रिंग्स को और एरेज को हम जो है इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स जो है म्यूटेबल होती हैं, वो हम स्ट्रिंग्स में हम अपेंड कर सकते हैं और हम पुश कर सकते हैं स्ट्रिंग में लिटरल्स को। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स, यहाँ पर मैंने दो चीज लिखी है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और एक दूसरा है स्ट्रिंग लिटरल्स। हमारा जो स्ट्रिंग लिटरल्स है उसको हम स्टैक में स्टोर करते हैं, बट स्ट्रिंग को हम हीप में स्टोर करते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी क्या है। बट दो चीजें आप ध्यान रखना है, रस्ट में एक स्ट्रिंग नहीं होती है, दो स्ट्रिंग होती है। एक हमारी स्ट्रिंग है और दूसरी है स्ट्रिंग स्लाइस या स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं हीप की। हीप में क्या होता है कि जब हमें कोई मेमोरी रिक्वायर होती है हीप में स्टोर करने के लिए, तो हमारा मेमोरी एलोकेटर जो है एक फाइंड्स ए बिग इनफ मेमोरी। एक हीप में मेमोरी को सर्च करता है कि जो बहुत अच्छी हो, मतलब बिग इनफ हो, ताकि हम उस पर अपने डेटा स्टोर कर सके। उसके बाद उसको फाइंड करता है, मार्क्स इट बीइंग इन यूज। उसके बाद उसको एक मार्क कर देता है, एक फ्लैग दे देता है कि हाँ ये यूज में है, और उसको एक जो एक पॉइंटर देता है, हमें हमें रिटर्न करता है वो मेमोरी एलोकेटर। एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो उस मेमोरी को, उस मेमोरी स्पेस को जो है पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट। एंड दिस पॉइंटर इज देन स्टोर्ड ऑन स्टैक। इस पॉइंटर को जो है हम तब स्टैक में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी मैं क्या कह रहा था आपसे। ओनरशिप से पहले हम, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेट नेम इक्वल्स टू माय नेम, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक %str आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, एंड str, ये हमारा होता है स्ट्रिंग। ये है मेरा स्ट्रिंग स्लाइस, इसको हम स्ट्रिंग स्लाइस बोलते हैं। और ये जो है मेरी स्टोर्ड ऑन स्टैक, ये स्टैक में स्टोर होती है, ठीक है। एक मैं दूसरी एक स्ट्रिंग लेता हूं, लेट माय नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम माय नेम दिस। यहां पर आप देखोगे इसका डेटा टाइप एंड str था, ये स्ट्रिंग स्लैश थी, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये मेरी होती है स्ट्रिंग और इसको मैं स्टोर करता हूं हीप में, ऑन हीप। बात ये आती है कि हमें यहाँ पर दो की जरूरत क्यों पड़ी। ये मेरी स्ट्रिंग है, इसको जो है ये इम्यूटेबल होती है, इसको मैं म्यूटेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम हर जगह इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं, पहले हमारे रस्म में ये थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो वो एक फिक्स साइज का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर से इनपुट लिया नेम, तो किसी का नेम होगा हर्ष, किसी का नेम होगा विराट, ठीक है, या फिर किसी का नाम होगा व्लादिमिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो किसी का नाम, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर 3 3 6 7 8, यहाँ पर 8 लेटर्स है। तो सबका नाम क्या है, अलग अलग है, ये अलग अलग स्पेस लेंगे। बट हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं और स्टैक में हम फिक्स साइज को स्टोर कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास जो है दिक्कत आ जाती है कि हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस को हमने करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग थी, एक नया एक डेटा टाइप था यहाँ पर इसमें, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। हम इसका यूज करके स्ट्रिंग
कोलन कोलन फ्रॉम, यहाँ पर आप इतना स्ट्रिंग का नाम दे दोगे, एक स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी और ये जो है हीप में स्टोर होगी और ये जो है इसका फिर हमें पॉइंटर मिलता है। ठीक है, इसको ये है। अब ये म्यूटेबल कैसे है, अगर आप देखो माय नेम, ये हो गया है माय नेम, मैं एक माय नेम डॉट पुश, सॉरी माय नेम डॉट पुश str इज हर्ष। ओके, मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट म्यूटेड। हाँ, अब यहाँ पर एक म्यूटेड, इसको मेरे को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहा था आपको म्यूटेड नहीं हो पा रहा था, उसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अगर रस्ट में बाय डिफॉल्ट आप किसी भी चीज को एडिट नहीं कर सकते या फिर उसको कोई वैल्यू दोबारा नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट सारी जो है इम्यूटेबल्स होते हैं सारे वेरिएबल्स। तो प्रिंट एलन अगर मैं करूं माय नेम, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एलन माय नेम करूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, माय नेम इज हर्ष। आपने देखा यहाँ पर माय नेम था और फिर माय नेम में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पुश कर दिया है जो है इज हर्ष। तो माय नेम में मैंने पुश कर दिया इज हर्ष को, तो यहाँ पर मेरा आ गया है माय नेम इज हर्ष। बट अगर मैं यही काम इसमें नेम में करना चाहूँ तो नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ठीक है, नेम डॉट पुश अंडरस्कोर str माय नेम। ठीक है, इसको मैं म्यूटेबल कर देता हूँ। तो अभी भी यहाँ पर एक आएगा, नो मेथड फाउंड फॉर पुश स्ट्रिंग फॉर द रेफरल एंड परसेंट str इन द करंट स्कोप, कि आप नेम के साथ जो है नेम के साथ उस स्ट्रिंग का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये स्टैक में स्टोर है, एक फिक्स साइज का होता है, आप इसको म्यूटेबल नहीं होता है ये। ठीक है, ये तो थे मेरे एक स्ट्रिंग की, कि हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग्स थी रस्ट में, वो दो टाइप की होती हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग स्लाइस। जो हमारी ऐसे str, ये जो है ऐसे वाली स्ट्रिंग जो है हमारी, ये स्टैक में स्टोर होती है, जबकि वाइल स्ट्रिंग जो ये हमारा टाइप है, ये हमारा हीप में स्टोर होता है। ये वाला जो है मेरा टेबल होता है, ये मेरा म्यूटेबल होता है। ये वाला मेरा स्टैक में स्टोर होता है, ये हीप में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद हम रस्ट में देखेंगे कि हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स कैसे, इसमें हम ओनरशिप में हमारे पास 2-3 टॉपिक्स हैं, ओनरशिप, मूव, बोरोइंग एंड रेफरेंस। तो हम इससे पहले, इन सबसे पहले थोड़ा सा हम मूव के बारे में बात करते हैं।